इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है। ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मोदी सरकार बिना गारंटी आधार कार्ड पर 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है तो किसी से पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सरकारी स्कीम से जो आपको लोन मिलेगा यह लोन आप आधार कार्ड से ले सकेंगे। ना तो इसमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी और बिना गारंटी आपको लोन मिलेगा, और इसमें बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह लोन आप अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि इस सरकारी स्कीम से आधार कार्ड का यूज करके लोन ले सकते हैं। अगर आपको छोटा जैसे कि 10,000 रुपए का लोन या फिर 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो भी यहां से आपको लोन मिल जाएगा। सबसे बड़ा लोन 5 लाख रुपए का, या फिर आपको इससे अधिक यानी कि 5 लाख रुपए से अधिक लोन चाहिए तो एक बार बैंक ब्रांच जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। और 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की इस स्कीम से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिल जाएगा। तो यहाँ इस स्कीम के तहत जितना भी आपको लोन दिया जाएगा इसमें आपको लोन पर ब्याज नहीं लगेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, और इसकी आप ईएमआई टाइम पर चुका देते हैं तो लोन पर आपको सब्सिडी का फायदा मिलता है, यानी कि लोन पर आपको छूट दी जाती है। तो कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है, आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी, अलग अलग स्कीम का मैं आपको प्लान बताऊंगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये एक छोटी सी क्लिप सुन लीजिए। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने लोन लिया है। इस लोन से इतनी मदद मिल सी आपको, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको। मनोहर जी, आपका अनुभव बताइए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे लोन अप्लाई करें, बैंक की क्या शर्तें हैं, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है जन समर्थ, और जन समर्थ सर्च करके आपको जन समर्थ नाम की इस वेबसाइट पर आ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले चेतावनी दी गई है, जिनको आप ध्यान से पढ़ लेना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझ लेना, ताकि यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो आसानी से मिल सके और किसी भी प्रकार का आपको चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वो अपने आवेदकों से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए, और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। भुगतान संबंधित बैंक के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहां से आपको इस जो चेतावनी को स्किप कर देना है, और यहां पर आपको बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना है, यानी कि आप बिल्कुल ही फ्री यहां पर लोन ले सकते हैं। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, यानी कि दोस्तों ये जो जन समर्थ पोर्टल है ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है, और सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200+ ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको अपनी पात्रता जांचनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें यहाँ पर टोटल जो 12 योजनाएं उनमें से आप किसी भी योजना के तहत आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12 योजनाएं और 12 योजनाओं में ऋण श्रेणियां, यानी कि दोस्तों अलग अलग ऋण श्रेणियों के तहत अलग अलग 12 योजनाएं उपलब्ध हैं।
जिसमें 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं, कौन सी योजनाओं के तहत आपको कितना लोन मिलेगा, क्यों लोन मिल रहे हैं, आखिर सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिसमें आपको किन किन लोगों को लोन मिलेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर लोन की रिक्वायर्ड है, यानी कि आप लोन लेना चाहते हैं और आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको यहाँ पर किसी और वीडियो देखने की लोन के लिए आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से 100% यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें जो पहली है ऋण श्रेणी वो है ई किसान उपज निधि, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद का उपयोग करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ई किसान उपज निधि है, इस ऋण श्रेणी के तहत एक योजना उपलब्ध है। दूसरी है यहाँ पर कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें 2 योजना उपलब्ध है। किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए यहाँ पर फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। फसल कटाई के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए भी आपको यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिया जा रहा है। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड लोन यहाँ पर बना हुआ है तो आपको सरकार लोन दे रही है। कैसे मिलेगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण, जिसमें यहाँ पर आपको 2 योजना मिलेगी, जिसमें अलग अलग आपको यहाँ पर लोन मिल रहे हैं, जिसमें कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना और कृषि अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए यहाँ पर आपको लोन दिया जा रहा है। और व्यवसायिक गतिविधि ऋण, अगली जो ऋण श्रेणी है वो व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, जिसमें 5 योजना उपलब्ध है, जिसमें आप अपना नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर जो व्यवसाय गतिविधि ऋण है, इसमें आपको 5 योजनाएं मिलती हैं, जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। यानी कि दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं और बैंकों से अगर आप यहाँ पर जाते हैं लोन लेने के लिए तो वहां पर आपको काफी टाइम लगेगा लोन के लिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक के द्वारा आपको लोन दे दिया जाएगा। और बैंक की शर्तें क्या हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उन शर्तों के मुताबिक आपको यहाँ पर जो लोन है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगली है आजीविका ऋण, इसमें 1 योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में। इसमें जो टोटल 5 योजनाएं हैं उसमें आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना का लाभ पात्रता जांचें। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको कितना लोन मिलेगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, कितनी आपको ईएमआई पे करनी होगी, कितने समय के लिए आपको लोन मिलेगा, वो सारी जानकारी सबसे पहले आपको पता चलेगी। यानी कि यहाँ पर आप पात्रता की जांच करोगे तो यहाँ पर आपको पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आ जाना है इस प्रकार के पेज पर। और यहाँ देखिए व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना, नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल आएंगे। पहला है आइए आपकी योग्यता की जांच करें, यानी कि अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले आपको चेक करना है। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण। यानी कि अगर आपका जो बिजनेस है वो हथकरघा बुनकर के लिए बिजनेस है तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरा है मैनुअल सफाई कर्मी, अगर आप कोई भी मैनुअल सफाई कर्मी है तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। तीसरा है सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए, अगर आपका ऐसा बिजनेस है, आप सड़क विक्रेता हैं या फेरी वाले हैं और अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपका इनमें से अलग बिजनेस है तो अन्य व्यावसायिक लोन पर आप क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल ओपन हो जाएंगे। आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का उसका प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका आपको चयन करना है। जैसे आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका पहले से कोई बिजनेस
बिजनेस है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो आप लोन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको बता देना है। इसके बाद क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए, क्या आपने ईडीपी परीक्षण लिया है, अपने व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। जो आपका व्यवसाय है उसकी प्रकृति का आपको यहाँ पर चयन करना है, अपना लिंग चुने, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। आप कौन सी कैटेगरी से हैं, क्या आप भूतपूर्व के सैनिक हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं। दोस्तों क्या आप भूतपूर्व के सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तो आप हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। दोस्तों यहाँ पर क्या आपने मुद्रा योजना जो तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, आपने मुद्रा योजना के तहत पहले कोई लोन लिया है या आपने उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और अपना स्थान चुनें। आप कौन से स्थान से, शहरी या ग्रामीण है, तो यहाँ पर आपको अपना जो ग्रामीण इलाका है यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी से हैं तो शहर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यहाँ पर आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो खुद का करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर व्यक्ति, जैसे कि दोस्तों आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है अनुमानित परियोजना लागत करें, यानी कि आप अपने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वह राशि डालनी है। कृपया हमें वह राशि बताएं जो हमें आपके लिए, यहाँ पर कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको वही राशि बतानी है जो आप बिना लोन लिए कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राशि आपको यहाँ पर बता देनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए जो सेलेक्ट कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर पात्रता की गणना करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर बताया है बधाइयों आप इसके लिए पात्र है। 2 योजना, व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें जो पहली योजना है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसमें दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 5 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। मासिक जो EMI है वो 10,620 रुपए है। ऋण अवधि है जो अधिकतम 5 साल के लिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। यानी कि योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। ऋण को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए का है, दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का है, तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर जो चौथा है वो तरुण प्लस लोन जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगली योजना है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP योजना। इसमें यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और जिसमें यहाँ पर 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और मासिक EMI है 5,070 रुपए। 9% ऋण अवधि है वो 15 साल के लिए और सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत